हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम थर्ड सेमेस्टर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस चैप्टर 15 चेक ट्रंक्वेशन सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं विद इट्स मीनिंग। तो ये आरबीआई ने एक प्रोजेक्ट नेम चेक ट्रंक्वेशन सिस्टम स्टार्ट किया था इन 2008। इसका पर्पस था कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो क्लियरिंग ऑफ चेक फास्टर हो। बेसिकली चेक्स वो होते हैं जहाँ पे एक चेकबुक जिसके भी बैंक में अकाउंट होते हैं उनको पता होगा कि चेकबुक आपको दी जाती है। तो उसमें अगर आपने कभी भी किसी पार्टी को पेमेंट करनी है तो आप उसके अंदर अमाउंट और डाटा फिल करते हो। अगर सेम बैंक का होता है पे सेल्फ लिखते हो, अगर दूसरे बैंक का होता है तो उसका नाम, आईएफसी, अकाउंट, फ़ोन नंबर आपका लिखा जाता है। तो वो सब आप डाटा जब आपको, अगर आपने कभी बैंक में डीलिंग की होगी तो आपको उस चीज़ का आइडिया होगा। पर इसमें उसकी बात नहीं हो रही, बट इसमें सिर्फ ये बात हो रही है कि चेक को क्लियर करना, जो भी इंडिया के हैं उसको फास्टर। ये बेसिकली सिर्फ इंडिया का ही है। तो ये एक सिस्टम है जिसको हम इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ये बेस्ड है चेक ट्रंक्वेशन पे या फिर ऑनलाइन इमेज बेस्ड चेक क्लियरिंग सिस्टम। तो ये रेफर करता है स्टॉप करना हमारे फ्लो को फिजिकल चेक्स की जो इशू की जाती है बाय अ ड्रॉर टू द ड्रॉई बैंक। तो इसमें क्या होता है, चेक को फॉरवर्ड किया जाता है टू ड्रॉई बैंक अलॉन्ग विद द एसेंशियल इंफॉर्मेशन सच एस MIRC फील्ड, MICR फील्ड, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग बैंक्स एक्सेट्रा। तो इसमें प्रोसेस वैसे बुक्स में नहीं दिया हुआ, ये अलग से है आपके लिए। पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए। और 5 मार्क्स के लिए अगर आपसे सिर्फ चेक ट्रंक्वेशन सिस्टम भी पूछता है तो उसके अंदर आप प्रोसेस लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट बना के भी लिख सकते हैं एंड सिंपल मीनिंग में भी लिख सकते हैं। अगर आपको फ्लो चार्ट बनाना है तो आप कैसे लिख सकते हो, इतने बड़े बड़े पॉइंट्स नहीं। तो फर्स्ट लिख दो सिर्फ कलेक्शन, फर्स्ट बॉक्स में सिर्फ कलेक्शन, सेकंड में सेंडिंग, थर्ड में स्टोरिंग, फोर्थ में आप देख सकते हो क्लियरिंग हाउस, सिर्फ क्लियरिंग हाउस डाल दो कि क्लियरिंग हाउस उसमें आ गया। फिर नेक्स्ट हो जाएगा एक्सेस कर दिया हमने डाटा, फिर ट्रांसमिट करना और लास्टली उसको एक्सेप्ट कर दिया गया। तो इससे क्लियर भी हो जाता है। अब ऐसे इतना बड़ा बड़ा आपको समझ नहीं आएगा, बट फिर भी सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है चेक को कस्टमर से, कस्टमर बैंक में दे के आता है। सेकेंडली वो सारे बंडल्स बनते हैं चेक के टू द सर्विस बैंक, फिर उनको स्टोर किया जाता है, स्कैन किया जाता है इमेज को और बाकी के डाटा को बाय सर्विस बैंक। फिर वो सर्विस बैंक उस डाटा को भेजता है क्लियरिंग हाउस को थ्रू क्लियरिंग हाउस इंटरफेस। फिर क्या होता है, क्लियरिंग हाउस एक्सेस करता है उस डाटा को और डिटरमाइन करता है कि जितना भी अमाउंट जिसे ट्रांसफ़र करना है। फिर उसके बाद ट्रांसमिट कर देते हैं हम डाटा टू ड्रॉई बैंक और लास्टली ये एक्सेप्ट कर दिया जाता है बाय द ड्रॉई बैंक। लीगल वैलिडिटी क्या है ट्रंक्वेटेड चेक की, ये विद इन द डेफिनेशन ऑफ अ चेक ही है एज पर अमेंडमेंट सेक्शन 6 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। एक चेक क्या है, तो अगर आपने कमर्शियल लॉ पढ़ा है तो उसके अंदर आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे से किया होगा। एक एक्ट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था उसमें भी। तो एक चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो ड्रॉ की जाती है ऑन स्पेसिफाइड बैंकर और नॉन एक्सप्रेस टू अ पेबल अदरवाइज दैन ऑन डिमांड। और ये इंक्लूड करता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज ट्रंकेटेड चेक की एंड अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही डील करता है। इलेक्ट्रॉनिक चेक्स क्या होते हैं, ये एक चेक होता है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, कंटेन करता है एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ पेपर चेक जो भी जनरेट हुआ, रिटन एंड साइंड एंड सिक्योर्ड इंश्योरिंग मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो जो हमारे चेक्स जैसे है इलेक्ट्रॉनिक चेक सेम होता है, उसके एग्जैक्ट मिरर कॉपी होता है। तो प्रोसेस जो हमारे चेक ट्रंक्वेशन सिस्टम का है इसके अंदर और जो हमने देखा वैसे सेम ही है। अगर आपको ये आसान लगता है रीड करके तो आप इसको कर सकते हो, अगर आपको जो हमने बताया वो आसान लगता है तो आप वो कर सकते हो। तो एडवांटेजेस क्या है, फास्टर कर देता है हमारी क्लियरिंग साइकिल को, रिड्यूस करता है हमारा टाइम ताकि जो भी हमने क्लियरिंग प्रोसेस है तो 1 डे फॉर इंटरसिटी क्लियरिंग। सेकंड है ये प्रोवाइड करता है बेटर कस्टमर सर्विसेज। थर्ड है रिड्यूस करता है ऑपरेशनल रिस्क बाय सिक्योरिंग ट्रांसमिशन रूट। एलिमिनेट करता है हमारे नीड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिलियन ऑफ चेक्स डेली, कि जो भी हमने बैंक में जाके, कुछ लोगों के बैंक आसपास हो सकते हैं बट कुछ के बहुत दूर होते हैं, तो हमारी कॉस्ट सेव होती है।
इन्हांस करता है ऑपरेशन एफिशिएंसी, रिमूव करता है इनकन्वीनियंस जो भी क्लाइंट को होती है कि हमारा चेक गुम गया या फट गया या फिर कुछ भी वेरियस रीजंस डैमेज हो गया। हेल्प करता है मिनिमाइज़ करने में कॉस्ट ऑफ चेक ऑफ कलेक्शन, मतलब जब आपने कलेक्ट करना है वही होगा, सेविंग टाइम, सेविंग मनी। रिड्यूस करता है मैनुअल वर्क, ना आपको जाना, आपकी मेहनत नहीं लगेगी। रिड्यूस करता है स्कोप फॉर क्लियरिंग रिलेटेड फंड्स, बेटर रिकन्सिलेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस। इम्प्लीमेंट कब हुआ? आरबीआई ने इम्प्लीमेंट कर दिया था इसे इन न्यू दिल्ली फ्रॉम Feb 1, 2008। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गाइडलाइंस आरबीआई के ऑन चेक ट्रंक्वेशन सिस्टम। तो सबसे पहला स्टॉपेज ऑफ फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक। तो इसने क्या किया, जो भी हमारी फिजिकल चेक्स की कॉपी थी उसकी मूवमेंट को स्टॉप किया। सेकेंड है ट्रंक्वेशन मॉडल। तो आरबीआई कॉन्स्टिट्यूट करता है कि इंडस्ट्री वर्किंग ग्रुप ऑफ चेक ट्रंक्वेशन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो उसने सजेस्ट किया था ये एक अप्रोप्रिएट मॉडल है, हम उसे चेंज कर दें। नेक्स्ट है जुरिस्डिक्शन। इसमें क्या दिया हुआ है कि जो हमारा प्रेजेंट चेक ट्रंक्वेशन है वो प्रपोज किया गया था ताकि हम इम्प्लीमेंट कर सके इनिशियली हमारे नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ न्यू दिल्ली के, और सब्जेक्ट किया न्यू जुरिस्डिक्शन को दिल्ली के लिए फॉर बैंकर्स क्लियरिंग हाउस, कि कौन सा चेक कहाँ पे करना है आपने। क्लियरिंग टाइमिंग्स आपको वो ये कैपेबल है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लियरिंग। सबसे पहले तो हर टाइप की क्लियरिंग की सेपरेट क्लियरिंग विंडो है, जिसे हम क्लियरिंग सेशन बोलते हैं। इनिशियली दो प्रेजेंटेशंस होती हैं क्लियरिंग सेशंस की ऑन टू कॉरस्पॉन्डिंग रिटर्न क्लियरिंग सेशंस पर डे, मतलब रोज़ की दो प्रेजेंटेशंस होती है, दो कॉरस्पॉन्डिंग रिटर्न्स होती हैं। तो इसमें टाइमिंग्स दी हुई है, वीकेंड्स पर 9 to 12 एक सेशन होता है, सेकेंड 15 मतलब आपका दिन का 3 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक, और सैटरडे को आपका 2 बजे से 5 बजे तक रहता है, ठीक है। और रिटर्न क्लियरिंग टाइमिंग्स आपको दी हुई है एंड ऐसे आप देख सकते हो। तो टाइमिंग्स वैसे आप कोई भी एक याद कर सकते हो नॉर्मल, जैसे आप सेशन 1 की याद कर, सेशन 2 की कर लो वीकडेज की, तो दैट इज़ इनफ। एप्लीकेबिलिटी ऑफ गाइडलाइंस। तो जो टर्म चेक है इन दिस गाइडलाइन शैल हैव द सेम मीनिंग ऑफ गिवन इन सेशन 6 ऑफ अमेंडेड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881, जो इंक्लूड करते सारे टाइप्स ऑफ क्लियरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें चेक्स, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, एट पार इंस्ट्रूमेंट्स ये सब इंक्लूड करता है। तो ओवरव्यू क्या है हमारे क्लियरिंग प्रोसीजर का अंडर ट्रंक्वेशन इन्वायरमेंट। पॉइंट ऑफ ट्रंक्वेशन क्या है? लेफ्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्रेजेंटिंग बैंक सेटलमेंट जनरेट होते हैं ऑन बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग MICR कोड लाइन, गवर्नमेंट के चेक्स, डिजिटल सिग्नेचर्स, यूज़ ऑफ डेडिकेटेड सिक्योर नेटवर्क, स्टोरेज, अचीव करना सिस्टम को और स्कैन करना हमारे स्टैंडर्ड्स को। तो प्रेजेंटेशन क्लियरिंग प्रोसीजर एट प्रेजेंटिंग ब्रांच। सबसे पहले है प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन। सबसे पहले एज द पेमेंट प्रोसेस की जाती है ऑन बेसिस ऑफ इमेज, तो उसमें बोनस ड्यू डिजिलेंस शिफ्ट टू प्रेजेंटिंग बैंक्स, तो उसमें चेक किया जाता है नो योर कस्टमर KYC इन्फोर्स करके नॉर्म्स इन लेटर एंड स्पिरिट। सॉर्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ड्रॉ ऑन सेल्फ या फिर ऑन अस इंस्ट्रूमेंट जो सेटल कर सकते हैं इंटरनली। क्रॉसिंग, क्रॉसिंग मतलब आपने चेक को उसके ऊपर क्रॉसेस, क्रॉसेस नॉट इन सेंस क्रॉसिंग का, बट एक सिंगल लाइन ड्रॉ की जाती है, उसका मतलब आपने उसको क्रॉस कर दिया, आपने उसको कैंसिल कर दिया। कैप्चर ऑफ इमेजेस एंड डाटा, इमेजेस ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट्स इन अ बैच या फिर फाइल ड्यूली कैप्चर की जाते हैं अलॉन्ग विद MICR डाटा। तो रिपेयर एंड बैलेंसिंग, तो बैंक प्रोवाइड करते हैं हमारा प्रॉपर सिस्टम एंड प्रोसीजर इन प्लेस टू इंश्योर रिजेक्ट्स ऑफ MICR लाइन। एंडोर्समेंट, एट टाइम ऑफ स्कैनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट रीडर सॉर्ट करता है, स्कैनर को प्रिंट करता है एक सिंगल लाइन एंडोर्समेंट ऑन बैक ऑफ ईच इंडोर्समेंट इंस्ट्रूमेंट जो एक्वायर करता है यूनिक आइडेंटिफायर फॉर इंस्ट्रूमेंट। रिप्रेजेंटेड चेक, तो इस केस में रिप्रेजेंटेड इंस्ट्रूमेंट्स में एनफोर्समेंट की जाती है इन अ डिफरेंट पोजीशन टू अवॉइड ओवरलैपिंग स्टिकर्स जो कवर करते हैं प्रीवियस इंडोर्समेंट्स को, जैसे स्मडलिंग।
वैलिडेशंस, डाटा कैप्चर करता है बाय बैंक, कैप्चर सिस्टम वैलिडेट करता है यूजिंग CHM जनरेटेड बाय CHI टू अवॉइड रिजेक्शन। गवर्नमेंट चेक वैलिडेशन, तो इसमें स्पेसिफिकेशंस दिए हैं आपको, 7 डिजिट अकाउंट नंबर, 3 डिजिट ट्रांजैक्शन कोड, 6 डिजिट अकाउंट नंबर के साथ ट्रांजैक्शन कोड इन रेंज 20 to 27 एंड 49। मास्टर टेबल, तो इसमें क्या होते हैं आपके सॉर्ट कोड्स, ट्रांजैक्शन कोड, ब्रांच कोड, बैंक कोड, सिटी कोड, कैलेंडर, डेजिग्नेटेड ब्रांचेस, ये सब कैप्चर किए जाते हैं एंड दे शुड बी सिंक्रोनाइज्ड विद द क्लियरिंग हाउस मास्टर टेबल। इमेज की क्वालिटी को चेक करना, हैंडल करना IQA फेलियर को, यूज़ करना PKI और ट्रांसमिशन ऑफ इमेजेस या फिर डाटा। सर्विस ब्यूरोज, रिटर्न प्रोसेसिंग, पोस्ट रिटर्न क्लियरिंग, स्टोर करना फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, पोस्ट करना ट्रांजैक्शन और क्रेडिट कस्टमर अकाउंट्स, एक्सटेंशन हैंडलिंग, पेपर टू फॉलो। और हमारा इंटरनल कंट्रोल बेसिकली बैंक शुड डॉक्यूमेंट द प्रोसेस फ्लो और इंश्योर करना एडिक्वेट कंट्रोल मैकेनिज्म इन प्लेस। The special care or adequate physical checks, they should be taken during rescanning of instrument and representation of instruments। तो वैसे जो हमने अभी ये देखा, इसके 22 पॉइंट्स हैं। ये 15 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है चैप्टर, आएगा तो ये 5 के लिए आएगा। और इतना ज़्यादा सिलेबस है तो आपके लिए यही एडवाइस है कि आप सबसे पहले वो चैप्टर्स टच करो जो फॉर श्योर आने हैं या जो बहुत रिपीटिव आ रहे हैं। मतलब अगर आप पूरी बुक में, अगर हम यूनिट 2 की बात करें, अगर आपके 10 चैप्टर्स भी है ना, तो उसमें से 5-6 ऐसे होते हैं जो हमेशा आते हैं और जो बच्चे 4-5 होते हैं वो कभी कभी आते हैं। अगर बाई चांस 15 में आ भी रहे हैं तो उससे बढ़िया आप 15 के अच्छे से करो। तो उसके लिए आप बाकी सारी वीडियोस चेक कर सकते हो। ये हमारा 15th वीडियो थी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की, 15 चैप्टर था क्योंकि, और साथ के साथ हम आगे करते रहेंगे। तो आप चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहे, कमेंट्स करें अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं।